नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल 1,00,000 अकेडमी में। आइए दोस्त शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे आदि मानव ने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने आप में सुधार किया, कैसे वो लोग एक संग्राहक से एक खाना उगाने वाले बने, कैसे वो लोग रहने के लिए सुधार करते रहे और एक ऐसी स्थिति में आ गए कि आज हम चैप्टर 4 में पढ़ने जा रहे हैं अपने आरंभिक नगर के बारे में, अपने शुरुआती शहरों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी इमारत का संरक्षण। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house। जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे हैं जो अपने घर के बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने अचानक ध्यान दिया कि जो वहाँ पे लोग खड़े हैं वह एक टूटी फूटी या एक खंडर रूपी पुरानी इमारत की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसको कि बच्चे भूतिया बंगला कहकर पुकारते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर, अरे इसकी वास्तुकला देखो। सेड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी ने कहा। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या आपने कभी इतनी अच्छी नक्काशी देखी है? क्या आपने कभी इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, उनमें से एक औरत ने कहा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर, हमें इसके बारे में मंत्री को लिखना चाहिए, नेता को लिखना चाहिए। सो दैट, ताकि सी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस, जिससे कि वह इस सुंदर घर की मरम्मत कराएं और साथ साथ सुरक्षित करने की भी व्यवस्था की जाए। वाई दे वंडर्ड, ये सब इतने चौंके हुए क्यों थे? वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस, क्या कोई व्यक्ति इस टूटे फूटे इस खंडर रूपी मकान के बारे में इतनी रुचि ले सकता है? क्या इतना इंटरेस्ट दिखा सकता है? अगर हाँ तो क्यों? द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, अब क्या पढ़ेंगे? स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे। हड़प्पा है क्या, कहाँ मिली, कैसे मिली, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल, प्राय जो पुरानी इमारतें होती हैं उनमें कोई ना कोई कहानी होती है सुनाने के लिए। नियरली 150 ईयर्स एगो, अब से लगभग 150 साल पहले, वैन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, जब पंजाब में पहली बार रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो जो हमारे इंजीनियर थे वह उस समय हड़प्पा की जो स्थल है उसके ऊपर काम कर रहे थे। और हड़प्पा अब कहाँ पे है? प्रेजेंट डे, फिलहाल पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। टू देम इट सीम्ड लाइक ए माउंट दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, उनके लिए तो ये एक ऐसी जगह थी, यह एक ऐसा खंडर था जहाँ पर उनको बड़ी अच्छी क्वालिटी की बहुत अच्छी विशेष ईंट वहाँ से उनको मिली, पकी हुई ईंटें उनको वहाँ से मिली। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स, वे लोग वहाँ से पुरानी ईंटों को लगभग हजारों लाखों ईंट वहाँ से ले गए, उसकी दीवारों से उखाड़कर उस पुरानी इमारत की, जिससे कि वह अपने शहर की रेलवे लाइन बिछा सकें। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उनकी अधिकतर जो बिल्डिंग थी, अधिकतर जो इमारत थी वह नष्ट हो चुकी थी, वहाँ की अधिकतर इमारत नष्ट हो चुकी थी। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, तब लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, जो हमारे पुरातत्वविद हैं जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने इस स्थल के बारे में, इस पूरा स्थल के बारे में खोजा, जाना, एंड रियलाइज और महसूस किया दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, और तब उनको महसूस हुआ कि जो ये शहर है यह हमारे इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर है। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी
टू बी डिस्कवर्ड। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि यह सबसे पहला शहर खोजा गया था। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, और बाकी जो पुरास्थल हैं जिनमें कि हमें इसके जैसी ही इमारतें देखने को मिली या इससे मिलती जुलती चीज़ें वहाँ से मिली। वर्क फाउंड वर्क डिस्क्राइब्ड, हमने उनको डिस्क्राइब किया एज हड़प्पा। कैसे डिस्क्राइब किया? हड़प्पा के नाम से हमने उनका विस्तार किया। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, और जो ये शहर थे यह लगभग अब से 4700 साल पहले विकसित किए गए थे। 4700 साल पहले विकसित किए गए थे। वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग्स, प्राय पुरानी बिल्डिंगों को नष्ट करके नई चीज़ें बना दी जाती हैं। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह ज़रूरी है, टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स, नई बिल्डिंग्स को संरक्षित करना। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, इन शहरों के बारे में विशेषता क्या है, इन शहरों की विशेषताएं क्या थी, ये हम जानेंगे इस पैरा में। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, यह अधिकतर जो शहर थे इनको 2 हिस्सों में बांटा गया था। किसमें? 2 हिस्सों में बांटा जाता था। यूजुअली, सामान्य, द पार्ट टू द वेस्ट, जो पश्चिम का हिस्सा होता था, वाज स्मॉलर, वह छोटा होता था, बट हायर, लेकिन ऊंचाई पर होता था। ध्यान देना दोस्तों, जो पश्चिम का हिस्सा होता था, पश्चिम का भाग होता था, वह छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातात्विक डिस्क्राइब करते हैं इसको दिस एज द साइटाडल। क्या करते हैं? साइटाडल, दैट मीन्स नगर दुर्ग, नगर का दुर्ग, नगर का द्वार। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट, जो पूर्व की तरफ हिस्सा होता था, वाज लार्जर बट लोअर, वह बड़ा होता था लेकिन नीचाई पे होता था, वह बड़ा होता था लेकिन नीचाई पे होता था। दिस इज कॉल्ड, और उसको हम कहते थे लोअर टाउन। क्या कहते थे दोस्तों? लोअर टाउन, निचला शहर। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच अदर, और प्राय उनमें बड़ी अच्छी विशेषता वाली ईंटी जो पूरी तरह पक्की होती थी, उससे उसकी दीवारें बनी मिलती थी। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और जो वह ईंट थी वह इतनी अच्छी पक्की होती थी, इतनी अच्छी ईंट से बनती थी वे दीवारें कि वह हजारों साल तक चली, कि वह हजारों साल तक चलती थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, और जो ये ईंट बनाई जाती थी यह इस तरह से इनकी चिनाई की जाती थी कि ये दीवारें बहुत मजबूत बनाती थी, ये दीवारें बहुत मजबूत होती थी। आइए एक बार ये देख लेते हैं। दीज सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान, ये जो हमें पुराने शहर मिले हैं ये हमें पंजाब और सिंध में मिले हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिला है जो कि भारत में है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दिस सिटीज़, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने लगभग यहाँ पे कुछ अजीब तरह के, कुछ हटके ऑब्जेक्ट ढूंढे हैं, जैसे कि रेड पोट्री पेंटेड विद डिजाइंस इन ब्लैक, कि लाल मिट्टी से बने बर्तन जिस पर कि काले से डिज़ाइन बने हुए हैं, कलाएं बनाई हुई हैं। स्टोन वेट्स, पत्थर के बाट मिले हैं। सील्स, मोहरें बनी हैं। स्पेशल बीड्स, मनके मिले हैं। कॉपर टूल्स, तांबे के औजार मिले हैं। एंड पैरेलल्ड एंड टूल स्टोन ब्लेड्स, और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड भी मिले हैं। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटाडल, कुछ शहरों में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई हैं। कहाँ पर? नगर दुर्ग के साथ। कहाँ पर? नगर दुर्ग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो साइट है, ए वेरी स्पेशल टैंक, वहाँ पर एक बहुत खास तरीके का टैंक मिला है। विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द, जिसको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया कि वह महान स्नानागार है, महान
स्नानागार है, नहाने के लिए बनाया गया था। वाज बिल्ट इन दिस एरिया, उस जगह पर। दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर, और इसको ईंटों से बनाया गया है जिस पर कि प्लास्टर किया गया है। एंड मेड वाटर टाइट विद लेयर ऑफ नेचुरल तार, और इस पर चारकोल की लिपाई भी की है जिससे कि इससे पानी का रिसाव ना हो। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और इसकी दो दिशाओं से, इसको दो जगह से सीढ़ियाँ उतारी गई हैं इसमें नीचे जाने के लिए। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और इसके चारों ओर कमरे हैं। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल, और इसमें जो पानी आता था वह कुएं से लाया जाता था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और इस्तेमाल करने के बाद वह पानी बाहर निकाल दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. On special occasion, शायद कुछ विशिष्ट नागरिक, कुछ खास लोग इसमें नहाते होंगे किसी भी खास अवसर पर। अदर सिटीज, दूसरे शहर सच जैसे कि कालीबंगा और लोथल, हैड फायर अल्टर्स, उसमें अग्निकुंड मिले हैं। वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, हो सकता है कि वहाँ पर यज्ञ किए जाते हों, यज्ञ होते हों। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, और कुछ शहर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल, हैड एलेबरेट स्टोर हाउसेज, यहाँ पर हमें भंडार गृह भी मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? भंडार गृह मिले हैं। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये कुछ शहर हैं, कुछ आरंभिक शहर हैं हमारे उपमहाद्वीप के। कौन से? ये हड़प्पा, कौन सा? ये हड़प्पा, ये राखीगढ़ी, कालीबंगन, गनवेरीवाला, मोहनजोदड़ो, सोतकतको, चाहुदड़ो, धोलावीरा, सुरकोकद्रा, लोथल, है ना दोस्तों। ये हमारे कुछ आरंभिक शहर हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने बड़ी मेहनत से ढूंढे हैं। ये देखिए एक पिक्चर है जो कि स्नानागार की है। क्या की है? जो स्नानागार हमने पढ़ा है उसकी। ये देखिए, एक सीढ़ी यहाँ से आ रही है, एक ये इधर से जा रही है, और कितने अच्छे से इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हाउसेज मकान, ड्रेन्स नालियाँ, एंड स्ट्रीट्स सड़कें या गलियाँ आप कह सकते हैं। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई। सामान्यतः या आमतौर पर जो ये मकान बनाए जाते थे ये 1 या 2 मंजिले बनाते थे। विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, और इसमें जो कमरे बनाते थे वह घर के आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, और हर एक घर का अलग नहाने की जगह होती थी। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ के घर में कुएं भी होते थे जिससे कि पानी आता था। मैनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और इनके अधिकतर शहरों में जो नालियाँ होती थी, नाले होते थे, वह छपे हुए होते थे। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट। अब आप ध्यान दीजिए कि यह कितनी अच्छे तरीके से और सीधी लाइन में इन सब को बनाते थे। आल्दो यू कैन नॉट सी इट, जबकि आप इनको नहीं देख सकते हैं। ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। जो ये नालियाँ बनती थी, नाले बनते थे, इनमें एक ढलान होता था जिससे कि पानी आसानी से इनसे निकल जाए। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट। प्राय जो ये नालियाँ होती थी, नाले होते थे, यह हर घर से निकलकर जोड़े जाते थे, जो कि आपकी सड़कों के नाले होते थे। सड़कों के बड़े नालों से ये घर से निकलने वाली छोटी नालियाँ जोड़ दी जाती थी। एंड स्मॉल ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस, और छोटी सी नालियाँ बड़ों में जाकर मिल जाती थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, जैसे कि ये नाले छापे हुए होते थे, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम, तो इनमें मेन होल छोड़े जाते थे समय समय पर इनको साफ करने के लिए। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये तीनों ही
चाहे वो मकान हो, नाले हों या सड़कें हों, वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। ये सारे ही बड़े अच्छे योजनाबद्ध तरीके से एक साथ बनाई जाती थी, एक ही समय पर बनाई जाती थी। लिस्ट एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउस डिस्क्राइब्ड हियर। आपको बताना है कि जो हमने इसमें मकान पढ़े, ये हमने इससे पहले चैप्टर में जो पढ़े उनमें कम से कम 2 अंतर हमें बताने हैं। जैसे उसमें आपने पढ़ा होगा पीछे वाले में मेहरगढ़ के बारे में, किसके बारे में, मेहरगढ़ के बारे में, डाउजी हार्डलिंग के बारे में। तो उन चीज़ों में भी वहाँ पर भी हमें कुछ मकान के हिस्से मिले थे। उसमें भी हमने देखा था कि 4-4 कमरे बनाते थे, औजार थे, बर्तन थे। तो वो सब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक आप छोटी बात सोच सकते हैं कि हमें जो 4700 साल, अब से लगभग 5000 साल, 4700 साल पहले जो हमें शहर मिले, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि हम आज की व्यवस्था में रहते हैं। उस समय भी लोगों के घर से नालियाँ निकलती थी, आज भी नालियाँ निकल रही हैं। उस समय भी सड़कों पे नाले होते थे जिससे कि नालियाँ जुड़ती थी, आज भी हैं। इसका मतलब अब से लगभग 4700 साल पहले भी लोग बड़े शिक्षित थे, बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। भंडारगृह देखने को मिले, मतलब कि वो लोग कुछ इकट्ठा भी करते थे, ये नहीं कि सिर्फ खाते थे, इकट्ठा भी करते थे। तो दोस्तों ये आपका इतिहास है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए। लाइफ इन द सिटी, अब हम पढ़ेंगे कि शहरी जीवन कैसा था, नगरीय जीवन कैसा था। जिस शहर के बारे में हमने पढ़ा वहाँ पे लोग कैसे रहते थे। हड़प्पा सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस। जो एक हड़प्पा सिटी है, यह एक बहुत व्यस्त जगह रही होगी, बहुत व्यस्त जगह होगी। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। यहाँ वो लोग भी थे जो योजना बनाते थे, कैसे, शहरों में खास तरह के निर्माण के लिए, खास तरह की इमारतों को बनाने के लिए। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और हो सकता है कि वे शासक हों। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स, और संभवतः ऐसा हो सकता है कि जो शासक हों वह लोगों को बहुत दूर दूर भेजते हों, वहाँ से धातु लाने के लिए, बड़े कीमती पत्थर लाने के लिए और बाकी दूसरी चीज़ें भी लाने के लिए जो उनको चाहिए हों या जिसकी उनको ज़रूरत हो। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, और जो बहुत कीमती चीज़ होती होगी वह उनको अपने पास रख लिया करते होंगे। सच है, जैसे ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, जैसे ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी के आभूषण, और ब्यूटीफुल बीड्स, या कुछ सुंदर मोती, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, और वहाँ पर, एंड देयर वर स्क्राइब्स, और वहाँ पर लिपिक भी होते होंगे। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, वे लोग जो जानते थे कैसे लिखा जाता है। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, जो मोहर बनाने में मदद करते होंगे, मोहर पर लिखते होंगे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स, और बाकी दूसरे धातु पर भी लिखते होंगे। एंड हैव नॉट सर्वाइव्ड, दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और कुछ वो दूसरी चीज़ें जो फिलहाल हमारे पास नहीं है, जो फिलहाल जीवित नहीं है, जो फिलहाल हमें नहीं मिल सकती। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन, इसके अतिरिक्त वहाँ पर शिल्पकार, इसके अतिरिक्त भी शिल्पकार भी होते होंगे, पुरुष भी होते होंगे, महिलाएं भी होती होंगी। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो हर तरह की चीज़ें बनाती होंगी। आइदर इन देयर ओन होम्स, हो सकता है अपने घर पर बनाती हों, और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, और वहाँ के उद्योग स्थल पर भी बनाते हों, उद्योग स्थल पर भी बनाते हों। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज, जो लोग थे वह बहुत दूर दूर तक घूमने जाते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे, और जब वहाँ से वापस आते थे तो वहाँ से कुछ कच्चा माल लेकर आते थे, कच्ची धातु लेकर आते थे, और कभी कभी सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ भी लेकर आते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, और हमें यहाँ पर मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं, जिससे कि हो सकता है कि उस समय में जो बच्चे होते थे वह इनसे खेलते हों। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए जिसमें कि पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, वे लोग जो शहरों में रहते हैं,
या हु लिव्ड इन द सिटी रहते थे। वर एनी ऑफ दिस पीपल, क्या उनमें से इन लोगों की कुछ समान हमें मिलता है, मिलता जुलता लगता है। किससे? मेहरगढ़ से। किससे? मेहरगढ़ से। ये देखिए, इट स्टेड इन मोहनजोदड़ो विद ए ड्रेन, विद ए ड्रेन। तो एक गली आपको दिखाते हैं, ये देखिए गली जिसमें कि क्या है, नाली है, जिसमें कि ये नाला आपको दिखा रखा है। और इस नाले में अबव ए वेल, अबव ए वेल, ये आपको एक कुआं भी दिखाया हुआ है। दूसरा देखिए, ये वाला लेफ्ट में हड़प्पा की सील है। क्या है? हड़प्पा की सील है, मोहर है। द साइंस ऑन द टॉप ऑफ सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, यह तो स्क्रिप्ट है, लिपिक का हिस्सा है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सबकॉन्टिनेंट, और यह सबसे पहली भाषा है जो हमारे उपमहाद्वीप पर जानी जाती थी। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड, स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वानों ने इसको पढ़ने की कोशिश की, हमारे विद्वानों ने इनको पढ़ने की कोशिश की। बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, लेकिन वो इसका वास्तविक क्या मतलब है वह पता नहीं लगा पाए। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे खिलौने हैं, टेराकोटा टॉयज, मिट्टी से बने खिलौने। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से अपने इतिहास को जानिए और लिंक कीजिए कि उस समय और आज के समय में क्या अंतर है और आप उसको कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।